आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो और आप इंग्लिश में बहुत कंफ्यूज हो कि हमको किन टीचर से पढ़ना चाहिए, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है फॉर इंग्लिश ऑल्सो। बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, सारे टीचर्स बहुत बढ़िया है, एकदम परफेक्ट A1 बेस्ट है। बट यूट्यूब पे इतने सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट विच टीचर शुड वी चूज, विच टीचर शुड वी गो विद, हम किसको फॉलो करें, किसका जो पढ़ा रहे हो किसको फॉलो करें, राइट। तो ये चीज़ें आसान बनाने से ज़्यादा यूट्यूब कंफ्यूजिंग बना देते हैं, राइट। हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस थिंग, so this video is for you. So hi everyone, welcome back to my channel. This is Miss Survi Tripathi and I live in Delhi and I hope कि आप सब बहुत अच्छा कर होंगे। So first of all मैं बता दूँ, मैं कोई फ्लैक्स कोई वो नहीं कर रही हूँ, बता दो कि मुझे मतलब फ्लैक्स वाली चीज़ नहीं है यार। 1 साल मतलब एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने 3 4 या 5 ऐसे प्रीलिम्स दिए हैं एंड 1 मेंस दिया है। सो और ठीक है, इतना ही है। बट यार टीचर्स के मामले में और ऐसे पढ़ाई के मामले में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। एक टीचर, मैं सिर्फ एक टीचर के नाम लूँगी, अगर आप उनको फॉलो करना है सो यू गाइज कैन फॉलो। और अगर बहुत लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव होगा, सो इस वीडियो को ऐसे नेगेटिव में मत ले जाना। सबके अपने अपने फेवरेट टीचर होते हैं, सबको सबसे समझ नहीं आता, राइट। सो द टीचर इज, द नेम ऑफ द टीचर इज अनुभव गोस्वामी सर। यस, अनुभव गोस्वामी सर अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं और मतलब या अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब देखो, पर्सनली मुझे लगता है ना कि जब चीज़ें हमको समझ आने लग जाए ना, जो हमको इजी वे में समझाने लगे, देखो सब बहुत नॉलेजेबल है, बट उस नॉलेज को कन्वे अगर हम तक इजीली हो जा रहा है तो दैट विल बी ग्रेट, राइट। तो ऐसे बहुत सारे टीचर, जैसे निमिषा बंसल मैम भी हैं, शी इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट, ठीक है, वन ऑफ द ब्रिलियंट टीचर। बट मैं फॉलो करती हूँ तो मैं अनुभव सर का नाम ले रही हूँ। तो अनुभव सर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप उन्हीं से आप एक बार पढ़ के देखो, यू विल लाइक इट, ओके। अच्छा पढ़ाते हैं। एंड जैसे मैं मतलब और वीडियोस मैंने बनाया है, उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो, निमिषा बंसल मैम ने करवाया है, बट मैंने किया है, ठीक है, आई डिड दैट। बट आफ्टर दैट आई लाइक थॉट अ लॉट अबाउट दिस थिंग। तो मुझे लगा कि तो बहुत ये खुद में एक चीज़ हैक्टिक है भाई। 120 रूल्स इज काइंड ऑफ अ लॉट ऑफ, इतना कुछ कैसे करेंगे। इवन हम फर्स्ट रूल करने के बाद 120 रूल्स पे जाएंगे और पीछे का भूल जाएंगे। बार बार रिवाइज करने के बाद भी लाइक ऑप्शन, मतलब थोड़े चांसेस कम है कि हम अपने दिमाग में रिटेन कर पाए। सो जो अनुभव सर है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाते हैं, तो आपको ग्रामिंग्स ज़्यादा नहीं करनी पड़ेंगी। सेंटेंस को पढ़ के आप वो कैसे एरर आइडेंटिफाई कर लो, सर मतलब थोड़ा पढ़ाते। और सही बात बोलूँ तो एरर डिटेक्शन करने के लिए आपको बस प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। क्योंकि ना एक बार मैं सच बोल रही हूँ, मैंने 7 डेज, सिर्फ 7 डेज ना सर के एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस किए थे, 7 डेज। और जब 8th डे में गई, और मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे अनलिमिटेड एरर है, लिमिटेड एरर्स ही होते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी लिमिटेड होते हैं, तो वो बार बार तो एक जैसा आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा डिफरेंट आ रहा है। तो उसके बाद मैंने खुद में चेंजेस देखे आफ्टर 7 to 8 डेज बाद कि मैं कर पा रही हूँ आइडेंटिफाई एरर्स को, तो मुझे अच्छा लगा। तो अगर आप कंसिस्टेंसी एरर वाले भी क्वेश्चंस देख रहे हो ना, कि अगर आपने कोई रूल नहीं किया फिर भी आप एरर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत 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 बढ़िया बात है ये, ठीक है। तो देखो अनुभव सर ना एडिटोरियल की क्लासेस लेते हैं, तो आप वहाँ से वोकैब एंड वहाँ से आप आरसी कर सकते हो, आरसी के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो वो पूरा एक पैकेज है, आप वहाँ से ये तीनों चीज़ें आराम से कवर कर सकते हो। एंड या वोकैब से तो स्पेशली मैंने एक वीडियो वोकैब पे बना रखी है, और ट्रस्ट मी मतलब वो चीज़ बहुत इफेक्टिव है। सो इफ़ यू डोंट नो तो मैं यहाँ कहीं तो उसका फोटो लगा दूंगी, एंड आप वहाँ जाके प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, दैट इज़ सो बेनिफिशियल, ओके। तो उसके बाद आगे चलते हैं इस वीडियो में। उसके बाद आता है, एक तो देखो यार मेन चीज़ है तो एक ग्रामर है, उसके बाद आरसी है एंड वो क्या है, उसके बाद आता है क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट भी मतलब या बहुत डिफिकल्ट लगता है, इवन हर एग्जाम में दोनों चीज़ें साथ में पूछते ही हैं। इतना सोच लो दोनों कितने मतलब बड़ी बड़ी चीज़ हंसती। अब दो चीज़ें जो दो डिफिकल्ट चीज़ एक साथ रख दोगे तो ऑफकोर्स हमारा क्या होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वो अलग अलग ही आते हैं, बट कभी कभी साथ भी आ जाते हैं। मेन चीज़ है ना कि पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट करने का यही है कि क्लोज टेस्ट में आपका ग्रामर भी लगता है प्लस वो कैप भी लगता है। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड, तो हाउ कैन यू सॉल्व दैट, ठीक है, हाउ कैन यू पुट दैट
word in that blank. You should have some knowledge about that word, that yeah, in which context we can use that word and the meaning of the word. And yeah, grammar also, like वो word adjective है, noun है, verb है, और उस blank में क्या जाना चाहिए, adjective जाना चाहिए, noun जाना चाहिए, verb जाना चाहिए, मतलब ऐसे. तो cloze test is combination of vocab and मतलब ग्रामर, ठीक है. और या वो चीज़ भी आपको, मतलब सर का पढ़ाने का थोड़ा अंदाज ही अलग है, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं वो. क्लोज टेस्ट को भी थोड़ी स्कीमिंग करके पढ़ाते हैं कि मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आप एक बार थ्रू आउट करो फटाफट क्या क्या चीज़ें कैसे लगेंगी. आप एक बार देख लेना उनका वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा. तो मैंने जैसे बोला था कि मैं एक टीचर को ही मेंशन करूँगी, तो इंग्लिश के लिए अनुभव गोस्वामी सर हैं अड्डा 247 के, आप उनसे करके देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. सो इतना ही रखते इस वीडियो में. एक टीचर सजेस्ट करना था, मैंने कर दिया. इवन ये भी बता दिया कि मतलब आप इसके वो बता दिया कि एरर डिटेक्शन कैसे आप कर सकते हो. यू डोंट हैव टू लर्न और क्रैम नहीं करना पूरा का पूरा रूल. आप डेली प्रैक्टिस के साथ भी एरर डिटेक्शन कर सकते हो. सो इतना लोड नहीं लेना है कि माय गॉड आई हैव टू राइट 120 रूल्स एंड आई हैव टू रिवाइज देम एवरी डे. नो, आप नॉर्मल ग्रामर कर लो पहले. अगर बहुत बेसिक से करना है तो बेसिक से पहले, लेकिन ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी. स्ट्रॉन्ग मतलब बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर. उसके बाद आराम से एरर डिटेक्शन के आप क्वेश्चंस भी करो ना. दिन के अगर 10 क्वेश्चन भी करो ना, यस 10 क्वेश्चन भी करो, डेली करो ना, एग्जाम तक आप खुद में बहुत ज़्यादा चेंजेस खुद ही फील होने लगेगा कि हम सॉल्व कर पा रहे क्वेश्चंस. तो या प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट हाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड बेसिक्स तो एकदम क्लियर होना चाहिए. उससे कोई भी नेगोशिएशन नहीं, नॉन नेगोशिएबल है. आपको कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए. कॉन्सेप्ट इज पावर. Yes, consistency is key and concept is power. And if you combine them together, the result will be great. So that's all for this video. एक टीचर मैंने suggest कर दिया as I mentioned in my previous video. So the next video will be like मतलब होगा किसी एक subject पे. I'm not sure about this thing now. So let's see कौन सा subject होगा. लेकिन please ये series पूरा देखना. मैं हमेशा उसके लिए एक teacher suggest करूँगी, ठीक है. So that's all for this video. If you like this video, please share कर देना and subscribe कर देना channel को. So bye, see you in my next video और stay tuned. Okay, ये पूरा series आप देख लो. आप teachers बहुत confused हो तो this series might help you. And thank you. and vocab वाला वीडियो जरूर देखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. वो देखोगे तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे vocab को लेके. So bye.